तिजोरी से निकला हुआ एक एक पैसा जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाता था, उसको लूटने के अलावा और कोई काम नहीं। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि वो राजनीतिक मंच पर इकट्ठे तब हुए हैं जब देश को तोड़ने की वो बात करते हैं, और भाजपा का ये सौभाग्य है कि हम इस मंच से तो क्या, हर गली हर गांव में देश को जोड़ने की बात करते हैं। देश को जोड़ने और देश को सशक्त करने के क्रम में डीडीसी का ये चुनाव करवाया जा रहा है। वो लोग जो लोकतंत्र के ऊपर चर्चाएं करते हैं, दुहाई देते हैं, उनसे आज पूछना चाहती हूं कि जब गुपकर गैंग ने डीडीसी के चुनावों के संदर्भ में ऊटपटांग अपने वक्तव्य दिए, जब गुपकर गैंग ने हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर तिरंगे का अपमान किया, तो वो मुद्दर्शक बनकर क्यों बैठे थे? आज जनता जनार्दन से कहने आई कि धारा 370 हटने के बाद वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, आज दोस्ती कर बैठे। यहां मां के चरणों में आपसे प्रश्न करना चाहती हूं, कभी किसी ने सोचा था कि नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी एक साथ हो जाएंगे? कभी किसी ने नहीं। जो लोग एक दूसरे को अपने दुश्मन मानते, वो एक तब हुए आचार का क्रम बंद हो गया। ये लोग इकट्ठे तब नहीं हुए जब गरीब जनता को जम्मू कश्मीर में विकास चाहिए था। ये लोग इकट्ठे तब नहीं हुए जब जम्मू कश्मीर की आवाम को स्थानीय निकाय में चुनाव चाहिए था। ये लोग इकट्ठे तब हुए जब भारत की तिजोरी और जम्मू कश्मीर की तिजोरी इनके भ्रष्टाचार के लिए बंद की गई। ये आपके लिए इकट्ठा नहीं हुए, अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए। इसलिए जनता जनार्दन से कहने आई कि एक तरफ गुपकर गैंग है जो इकट्ठे होकर लोकतंत्र का हनन करना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत की साधारण जनता है, आप हैं। आप इकट्ठे होकर पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल के निशान पर अपनी मोहर लगाएं, और कुछ लोगों को इस बात का भ्रम होगा, मैं नहीं वोट दे रहे, घर के बाकी लोग वोट दे रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात का भ्रम होगा, भाजपा के बाकी समर्थक भी तो वोट देने वाले हैं, आज अगर मैं घर से ना निकलूं तो ठीक रहेगा। लेकिन आपसे कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र के इस हवन कुंड में एक एक वोट विकास के प्रति आपकी आहुति है, मां भारती के प्रति आपकी आहुति है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, पोलिंग बूथ पर जाकर निश्चित वोट करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। आज निर्मला देवी की ओर से ये निवेदन आपके मध्य में करने आई। कई बार नागरिक कहते हैं वोट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, और आज आपको बतलाने आई हूं, आपने भाजपा को वोट दिया तो आपको क्या मिला। साल 2014 में जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को सेवक के नाते चुना, तो मोदी जी का संकल्प था कि भारत की तिजोरी से रुपया निकलेगा तो सीधा गरीब के बैंक के खाते तक पहुंचेगा। कुछ लोगों ने कहा कि गरीब का तो बैंक का खाता नहीं खुला हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया कि बैंकों को गरीबों का खाता खोलना पड़ेगा। बैंकों ने कहा कि गरीब की जेब में पैसा नहीं है खाता खोलने के लिए। मोदी ने कहा बिना पैसे के गरीब का खाता खोलो, ताकि गरीब के नाम का पैसा ये भ्रष्ट नेता जो गुपकर गैंग बनाकर बैठे हैं वो लूट न सके। 70 साल में 70 साल में सोचिए आप, 70 साल में हमारे देश में 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे थे गरीबी से जूझते हुए जिनके जीवन में कभी बैंक अकाउंट नहीं खुला। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया तो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार खाता खुला। अरे याद कीजिए वो वक्त जब बैंक की दहलीज गरीब पार नहीं कर पाता था,
मोदी के राज में बैंक चलकर गरीब के घर पर आया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, अकाउंट खोल दो, मोदी का आदेश है, याद कीजिए। आपने भाजपा को वोट दिया, 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबों का पहली बार बैंक का खाता खुला। अरे याद कीजिए वो मंजर, जब गरीब घर में बेटी, बहू, माँ, बहन रात के अंधेरों का इंतजार करती, सूर्यास्त का इंतजार करती, क्योंकि उसे शौच के लिए जाना होता। वो गरीब औरत कभी भी अपने घर में किसी पुरुष से नहीं कहती कि इसे हर दिन कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। वो चुपचाप इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानती। कभी आकर घर में पिता से, पति से, भाई से नहीं कहती, बेटे से आंख नहीं मिलाती कि शौच के लिए उसे हर दिन बाहर जाकर जलील होना पड़ता है। गरीब की बेटी कभी ये नहीं कहती। आपने 2014 में वोट दिया, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया और नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया कि अगर घर परिवार की महिलाओं की इज्जत करनी है तो भारत सरकार भाजपा के नेतृत्व में हर गरीब माँ के लिए, हर गरीब परिवार के लिए एक शौचालय बनाएगी। आपने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। 70 साल के इतिहास में पहली बार 11 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय नसीब हुआ। मैं आज आपसे कहने आई हूं, ये वो नहीं समझेंगे पीड़ा सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, ये वो समझेंगे जिन्होंने अपनी माताओं की आंखों को, बहनों की आंखों को नम देखा है, शर्म से झुके देखा है, ये वो समझेंगे। इसीलिए कहने आया, स्थानीय निकाय का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, डीडीसी का चुनाव आपको क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए? क्योंकि निर्मला देवी जैसे सेविकाओं के माध्यम से जब आप वोट देंगे तो शौचालय की बात हो, घर में पानी की बात हो, गांव में रास्ते की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, आपके मध्य में आप एक सेवक को पाएंगे। और मध्य में सेवक को पाने का एहसास क्या होता है, इसकी कमी क्या होती है, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। याद करिए वो दिन जब गरीब के घर में कोई बीमार होता तो नेता के चक्कर काटते गरीब परिवार के लोग, दिल्ली में एम्स में भर्ती करा दो। याद कीजिए वो मंजर, जब गांव में कोई बीमार पड़ता, ऑपरेशन की अगर नौबत आती तो गरीब परिवार मिलके रुपया रुपया जोड़ते ताकि किसी का भला हो सके। याद कीजिए वो, कभी सोचा था आपने कि जिस दिल्ली एम्स में भर्ती कराने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था गुपकर गैंग के सामने, वो एक दिन एम्स जम्मू में ही बन जाएगा? कभी सोचा था कि गरीब परिवार जो संघर्ष करता है, घर में कमाने वाला कोई बीमार पड़ जाए, वो मोदी के राज में आयुष्मान भारत के चलते सालाना 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त पाएगा? कभी सोचा था? ये तब संभव हुआ है जब आप पोलिंग बूथ पर गए और आपने कमल के निशान को चुना। इसलिए आपसे कहने आई हूं आज, इस भ्रम में ना रहे कि ये चुनाव मात्र निर्मला देवी का चुनाव है। ये चुनाव आपका है। अगर आप पक्की सड़क चाहते हैं, अगर आप साफ पानी चाहते हैं, अगर आप स्कूल में टीचर चाहते हैं और अस्पताल में डॉक्टर चाहते हैं, आयुष्मान भारत की सहायता चाहते हैं, तो ये आपका चुनाव। इसलिए पोलिंग बूथ पर जाएं, अपने लिए जाएं, कमल का बटन, कमल के छाप पर अपनी मोहर लगाएं, निर्मला जी को अपना सेवक बनाएं, अपनी बहन को सेवा का मौका आप दे पाएं। आज यही निवेदन लेकर आपके मध्य आई। जब आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो हमारे संचालक ने वैष्णो देवी का जयकारा लगाया, माँ का जयकारा लगाया। माँ की शरण में बेटी को अकेला छोड़ना ये हमारा संस्कार नहीं है। इसलिए आज आपसे पूछना चाहती हूँ, कहते हैं जम्मू कश्मीर में और देश में संस्कार ये कि बहनें जब कुछ मांगती हैं तो भाई भी खाली हाथ नहीं भेजता। बहनें जब कुछ मांगती हैं तो माताएं भी मुंह नहीं फेरती।
आज अपने लिए नहीं, इसके लिए आशीर्वाद मांगो। दुनिया देखेगी कि क्या आप अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन का साथ देंगे या उसे बीच मझधार में छोड़ देंगे। आपसे पूछिए। बिल्कुल देंगे। इसलिए अगर आप देंगे निर्मला देवी को साथ, तो मुट्ठी भांज कर अपने सहयोग का यहाँ पर प्रदर्शन कीजिए। आपसे आज यही गुहार लगाने आए। निर्मला देवी जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद, निर्मला देवी जिंदाबाद। इस मंच पर आज हमारे सम्मानित 12 नेताओं ने मुझे फूल देकर सम्मानित किया। किसी ने कहा दीदी आपको फूल दे रहे हैं, आप एक एक गुच्छा हमको लौटा दीजिए, हम रख देंगे आपके लिए। मैंने कहा ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये भाइयों का आशीर्वाद निर्मला के लिए है। और फूलों का जो गुच्छा आपने मुझे दिया, मैंने आप ही की बहन को सुना दिया। लेकिन कहना चाहती हूँ, वो फूल प्रतीक है उस कमल का जो पोलिंग बूथ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आज आपसे पूछने आई हूँ, आपसे कहने आई कि माँ के चरणों में जब आए हैं तो ये याद दिला दे लोगों को कि लक्ष्मी जब घर आती है तो ना कांग्रेस का हाथ पकड़कर आती है, ना एनसी के साथ आती है, ना पीडीपी को लेकर आती है। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन, कमल के मोहर पर अपना आशीर्वाद देना है और निर्मला को आपकी सेवा का मौका देना है। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए, अपनी बहन के लिए आपका आशीर्वाद मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। युवा मोर्चा के मेरे भाइयों को एक विशेष मेरा निवेदन है। भारी संख्या में यहाँ पर आज नौजवान पधारे हैं। मातृशक्ति और युवा शक्ति, ये दोनों शक्तियां इस चुनाव में इस इलाके में दिखाई दे, इसकी जिम्मेदारी विशेष मैं युवा मोर्चा को देती हूँ। जिम्मेदारी स्वीकार है? स्वीकार है? स्वीकार है? तो बोलो भारत माता की। एक बार आखिर में मैं बोलूंगा, निर्मला देवी आगे बढ़ो, निर्मला देवी आगे बढ़ो। अब हमारी यहाँ की महिला मोर्चा की टीम बहन स्मृति ईरानी का चुन्नी देकर स्वागत करेंगी। और यहाँ पर इस प्रांगण में आए सभी लोगों का जो सुबह से इंतजार कर रहे थे, स्मृति ईरानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने बहन स्मृति ईरानी जी की बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।